अब एडमिशन के चैप्टर में आज हम सबसे पहले देखेंगे। हमें पता है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेके आता है। अब ये कैपिटल कैश में लेके आता है ना। और गुडविल भी कैश में या चेक के थ्रू लेके आता है। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में दे दे कि न्यू पार्टनर अपनी जो कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल है वो काइंड में लेके आ रहा है, किस में लेके आ रहा है? काइंड में। मतलब कैश की बजाय वो कोई असेट लेके आ रहा है, स्टॉक फर्नीचर ये सब। तो वो हमारा बनता है प्रीमियम बॉट इन काइंड। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कैश में लेने के आने की बजाय अगर वो किस में ला रहा है? काइंड में। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना शेयर है उतने पैसे की कोई वो असेट लेके आ रहा है, तो वो हमारा बनता है प्रीमियम बॉट इन काइंड। तो देखो, इसमें हमारी जो पहले जर्नल एंट्री होती थी वो ये होती थी कि कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये होती थी। लेकिन अगर काइंड में ला रहा है तो कैश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हमारा असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बस इतना फर्क आएगा, समझ आया? असेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री हमारी सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लिख लो एक बार। और ये होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, हाँ, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लेता है तो एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और कौन सी रेशियो में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बस पहली एंट्री में कैश की जगह क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल असेट आ जाएगी। लिखो इसे। विड्रॉन वाली एंट्री तो तब होगी जब क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो एडमिशन में टॉपिक लिखो, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड, बॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड, काइंड का मतलब असेट लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री ये। दूसरी, प्रीमियम फॉर गुडविल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और तीसरा, अगर विदड्रॉ कर रहा है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। अगर ये दे दे हमें कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। बल्कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। अगर एडमिशन के क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी न्यू पार्टनर है। ठीक है, मतलब जितने भी नए पार्टनर्स हैं, सिर्फ एक नया आ रहा है वो नहीं, ऑल पार्टनर्स। और कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान रखना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान रखना इस चीज से। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स वाई पार्टनर से पी एस आर क्या है? 3:2। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने एडमिट किया जेड को 3/13 शेयर के लिए। न्यू रेशियो है 5:5:3। ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। तो क्या ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी? नहीं। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग के बराबर कब होती है? जब केस वन बनता है। मतलब सिर्फ ओल्ड पीएसआर होती है और न्यू पार्टनर का शेयर होता है। इसमें तो न्यू भी दे रखी है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट, जेड एसेट लेके आया टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, अपने गुडविल शेयर के लिए और अपने कैपिटल शेयर के लिए क्या लेके आया? असेट। स्टॉक लाया, डेटर लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड मशीनरी लाया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान रखना गुडविल किसकी है? फर्म की। पार्टनर का पीएफजी नहीं दे रखा। पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर नहीं है, बल्कि फर्म की गुडविल है 10,40,000। एक्स एंड वाई विदड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का शेयर लाया असेट के फॉर्म में, असेट के फॉर्म में, और गुडविल विदड्रॉ भी कर ली। गुडविल क्या कर ली? विदड्रॉ भी कर ली, लिखवाया था ना।
गुडविल विड्रॉ करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू कैश या बैंक, याद आया? नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है ऑन द जेड एडमिशन। तो कौन बताएगा सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली एंट्री, कैश तो लाया नहीं, असेट लाया, तो असेट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना? असेट कौन कौन सा लाया? स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, ये चारों डेबिट कर दो। टू, क्या होगा? न्यू पार्टनर मतलब जेड्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना लाया? स्टॉक लाया 1,20,000, नहीं स्टॉक लाया 80,000। डेटर्स कितने लाया? 1,20,000। लैंड कितनी लाया? 2 लाख रुपए की। और प्लांट एंड मशीनरी कितने की लाया? 1,20,000। समझ आया? टू जेड कैपिटल, कैपिटल कितनी लाया? अब बड़ी कंफ्यूजन की बात है, ये कैपिटल कितनी लाया? कैपिटल लाया तो है, देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग असेट टू हिज कैपिटल एंड शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो असेट दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहा है अपने कैपिटल की बजाय और गुडविल के शेयर की बजाय। इसका मतलब कैपिटल भी तो लाया है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे कैपिटल कितनी है? देखो, इतने असेट लाया मतलब इतने पैसे का असेट दिया, मतलब इतना हमारा कैपिटल प्लस पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो मिला के। गुडविल फर्म की 10,40 है, 10,40,000। कितने शेयर के लिए ला रहा है? 3/13। तो उसका गुडविल शेयर निकाल लो, गुडविल शेयर ऑफ जेड। कैसे आएगा? 10,40,000 फर्म की गुडविल इंटू 3/13 था, 3/13। तो ये उसका क्या आ गया? प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर कितना आ रही है? 2,40,000। ये समझ आया? फर्म की गुडविल इंटू उसका शेयर कर दिया ना नए पार्टनर का। अब इसका टोटल करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल कितना ला रहा है वो असेट? असेट टोटल ला रहा है 5,20,000। ठीक है। अब 520 में से इतना तो उसका गुडविल शेयर बन रहा है, तो बाकी क्या ला रहा होगा इसका मतलब? कैपिटल। समझ आए? इनडायरेक्टली कैपिटल निकलवा ली यहाँ पे। तो कैपिटल शेयर कितना ला रहा होगा? टोटल ला रहा था 5,20,000 की असेट, माइनस गुडविल का शेयर कितना है? 2,40,000। तो 2,80,000 का इसका मतलब क्या ला रहा है वो? कैपिटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ आए? 3/13 शेयर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है ना, ये रहा, ये दे रखा है, 3/13 के लिए आ रहा है। ठीक है। और असेट ला रहा है कैपिटल और पीएफजी के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब कुछ तो कैपिटल भी है। तो टोटल असेट का पैसा ला रहा है मतलब 5,20,000, जिसमें से पीएफजी का शेयर है 240। तो बचा हुआ इसका मतलब क्या ला रहा है? 2,80,000 कैपिटल। तो लिख दो 2,80,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 2,40,000। समझ आया? इंपॉर्टेंट है ये। समझ आई पहली एंट्री? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रेशियो, वो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू न्यू रेशियो। अब देखो रेशियो। क्वेश्चन में, ओल्ड है 3:2 और न्यू है 5:3। तो लिख लो 3:2 एंड 5:5:3। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड हो गया 3/5, और न्यू कितना होगा? 5/13। 65 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 39 माइनस 25, 14/65। बी का, वाई का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर कितना है? 3:2 था ना, तो 2/5 माइनस न्यू कितना होगा? 5/13। एलसीएम 65, तो ये कितना हो जाएगा? 26 माइनस 1/65। समझ आया?
ओल्ड माइनस न्यू क्यों किया? क्योंकि ओल्ड रेशियो भी थी और न्यू भी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 14:1। कितनी आ गई? 14:1। समझ आया? अब पीएफजी कितना ला रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल? 2,40,000 ये था। ये जो आया था 2,40,000। अब किस रेशियो में करेंगे? 14:1 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 2,40,000 का जो गुडविल शेयर है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 14:1 में। 2,24,000 और 16,000। समझ आया? इसके बाद यहाँ पर ये विड्रॉ भी कर रहा था। क्या लिखा हुआ है? गुडविल विड्रॉ। पीएफजी विड्रॉ कर रहा है, क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ की होती है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। लिखवाई थी ना ऊपर। एंट्रीज अच्छे से याद कर लो। सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। कैपिटल टू, हाँ, कैश बैंक। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम्म। निकली गया। हाँ। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना शेयर था? 240। कौन सी हम्म। रेशियो में करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वही 14 फोर्टीन टू इज टू वन। वन। तो कितना आ जाएगा? 2,24,000 और 16,000। 16,000। समझ आया? देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसे हम हिडन गुडविल भी कहते हैं, जिसका एक पार्ट आज मैं करवा रहा हूँ। कभी कभी ना हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होती, बल्कि वो गुडविल हिडन होती है और हमें उसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है? अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर हमारा न्यू पार्टनर आ रहा है पर्टिकुलर शेयर के लिए और उसका शेयर भी दे रखा है, और मैं उसके शेयर के अगर रेसिप्रोकल से मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जैसे सपोज करो ए 1 लाख रुपए के लिए आ रहा है, 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है। ठीक है? और शेयर है उसका 1/3। शेयर है उसका 1/3। तो मैं 3/1 अगर रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हमारा पूरे फर्म की 1 लाख गुडविल आ रहा है। सॉरी, 1 लाख क्या ला रहा है? गुडविल। और कितने शेयर के लिए ला रहा है? 1/3 के लिए। अगर मैं उसका शेयर रेसिप्रोकल उसके गुडविल शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। ये समझ है? ये समझ है? इसी तरह से हमारा न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल ला रहा है। क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है, और अपने शेयर के लिए ला रहा है। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है कैपिटल का, अगर मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बन जाएगी। जैसे गुडविल में होता है, अपना जो कैपिटल का शेयर ला रहा है मल्टीप्लाई में उसका जितना प्रॉफिट शेयर है वो कर दूं उसका रेसिप्रोकल, वो कैपिटल ऑफ फर्म बन जाएगी। इसमें से मैं माइनस करूंगा कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। माइनस करूंगा कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है? इसमें से मैं कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर क्या करूंगा? माइनस करूंगा। जैसे कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ए के, 2 लाख रुपए बी के, और सी आ रहा है हमारा 1 लाख के लिए। सी कैपिटल आ रहा है 1 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 5 लाख। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर क्या कर दूंगा? 5 लाख माइनस कर दूंगा। अगर ये मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारी कहलाती है हिडन गुडविल। क्या कहलाती है? हिडन। कैसे निकालेंगे? जितना पार्टनर कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, वो कहलाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद जितनी जितनी तीनों पार्टनर्स की या नए पार्टनर की मिला के, ओल्ड और न्यू पार्टनर की मिला के जितनी कैपिटल है, उन सबको क्या कर दो? माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव आया तो मेरा क्या कहलाएगा? हिडन गुडविल। एक क्वेश्चन करते हैं, इसे लिख लो पहले। देखो, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।
इलस्ट्रेशन 30 है, करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म और पीएसआर कितनी दे रखी है, 1:2। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर है 1:2। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स का मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होगी। फिक्स कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन देख लो। 1 अप्रैल 2016 किशोर वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4। किशोर बॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल विच was to be kept fixed like capital of करण एंड वरुण। देखो, अब ये क्या किया, अपनी कैपिटल लाया, ठीक है, कितनी, 2 लाख, नया पार्टनर, और वो भी फिक्स्ड रहेगी, किसकी तरह, ओल्ड पार्टनर की तरह, करण और वरुण की तरह, मतलब उसकी एंट्री भी करंट अकाउंट से होगी। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, किशोर जो है ना 1/4 शेयर ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ किससे ले रहा है, वरुण से। सिर्फ और सिर्फ किससे ले रहा है, वरुण से। इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस 1/4 कौन कर रहा है, वरुण कर। समझ आया। क्वेश्चन में दे दिया कि किशोर एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, वरुण से। किशोर का 1/4 है, तो पूरा का पूरा किससे ले लिया, वरुण से ले लिया। इसका मतलब करण ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन एंड द न्यू पीएसआर of Kishore, Karan, Varun, and Kishore. Also pass necessary journal entry for treatment of goodwill, considering that Kishore did not bring his goodwill premium in cash. किशोर जो है वो अपना गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं ला रहा है। नहीं लाता है तो कहां से ले लेते हैं, करंट अकाउंट से। नया पार्टनर अगर नहीं लाता है तो कहां से ले लेते हैं, करंट अकाउंट से। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक है, क्या निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सॉल्यूशन में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूछा था ना, न्यू पीएसआर। अब कौन बताएगा न्यू पीएसआर कैसे निकल सकती है, कौन सा तरीका लगेगा। सिर्फ ओल्ड पार्टनर का शेयर है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ इतना है, मतलब केस 1 है। तो लेट करेंगे टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, यही करते हैं। या फिर इसमें तो पता है डायरेक्टली हो जाएगा, रुको, इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसी को मैं कह सकता हूँ न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कह सकते हैं ना। अब देखो, न्यू रेशियो में सबसे पहले हम निकालते हैं करंट की, क्या करंट कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, पूरा का पूरा वरुण से ले रहा है ना किशोर, तो करंट का क्या होगा, करंट का न्यू शेयर कितना होगा, जितना पहले था, कितना था, 1:2, मतलब 1/3। करंट का तो सेम रहेगा ना, समझ आया, करंट का सेम रहेगा, पहले जितना 1/3, क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं करा। अब वरुण का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, वरुण का ओल्ड कितना है, 2/3, और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/4। तो 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो, 5/12। क्लियर है, समझ आया। और उसका शेयर कितना होगा, किशोर का जो नया आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, इंटू 3/3, तो 3/12। इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल करो, तो 1/3 इंटू 4/4, मतलब 4/12। रेशियो क्या बनी, 4:5:2। समझ आया, समझ आया कुछ, क्या रेशियो बनी, 4:5:3। करण इज टू वरुण इज टू किशोर, डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे रखा था ना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दिया, तो 4:5:3। अब देखो यहाँ पे, ये जो हमारी इलस्ट्रेशन 30 है, इसमें हमें
किस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, गुडविल नहीं दे रखी है और निकालनी है, ना एवरेज प्रॉफिट ना सुपर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा था, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ला रहा था कितने शेयर के लिए, 1/4। याद आया, इसे क्या कहते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो कितनी कैपिटल ला रहा था, 2 लाख, कितने शेयर के लिए, 1/4, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा 4/1। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई, 8 लाख रुपीज। ये समझ आया। माइनस क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कितनी कितनी कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल करण की 2 लाख, वरुण की 3 लाख, और ये कितनी ला रहा था, 2 लाख। ठीक है, तो माइनस करण कैपिटल, वरुण कैपिटल और किशोर कैपिटल। कितनी कितनी थी, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पे करो, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कितना हुआ ये, 3 4 5 6 7, 7 लाख। 8 लाख में से 7 लाख गया, कितना हिडन गुडविल आ गया, 1 लाख। समझ आया। कुछ ना दे रखा हो तो इस तरह से निकलेगी गुडविल, टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर ला रहा है इनटू रेसिप्रोकल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। इसका भी तो माइनस किया है, न्यू पार्टनर का 1 लाख आ गया। अब न्यू पार्टनर किशोर था, तो किशोर शेयर इन गुडविल, ये गुडविल आ गई। किशोर शेयर इन गुडविल, किशोर कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/4, तो गुडविल ऑफ फर्म आ गई कितनी, 1 लाख। 1 लाख इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 25। समझ आया। क्या एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो रहा है, सिर्फ एक गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है। अब लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये किशोर अपना गुडविल शेयर नहीं ला पा रहा है, तो किससे ले लेंगे, करंट अकाउंट से। किससे ले लेंगे, करंट अकाउंट से। तो किशोर करंट अकाउंट डेबिट, किशोर करंट अकाउंट डेबिट, पीएफजी डेबिट क्यों नहीं हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गुडविल ला नहीं पा रहा। क्योंकि गुडविल लाता तो पीएफजी डेबिट होता, ला नहीं पा रहा तो कहां से लेंगे, करंट अकाउंट से। कितना, 25,000। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, वरुण कर रहा था, तो टू वरुण करंट अकाउंट। वरुण का करंट अकाउंट क्यों डेबिट किया है, इसका तो इसलिए किया है क्योंकि ला नहीं पा रहा। वरुण का क्यों किया है, क्योंकि कैपिटल से पहले क्या दे रखा था, फिक्स दे रखा था। बिल्कुल ठीक, 25,000। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी नया पार्टनर, अच्छा सपोज करो यहाँ पर ये हमारा 25 की जगह 20,000 ला रहा होता, 25,000 निकला इसका शेयर, 20,000 ला रहा होता, तो एंट्री क्या होती, पीएफजी डेबिट कितना, 20,000। बिल्कुल ठीक। किशोर का करंट अकाउंट कितने से होता, 5,000 से, जितना नहीं ला पा रहा। टू वरुण कितना होता, सेम 25,000। समझ आया, तब ये वाली एंट्री होती। लेकिन अभी तो पीएफजी तो जीरो ला रहा है ना, तो पूरा का पूरा कहां से ले लिया शेयर, करंट अकाउंट से। और जो दूसरा पार्टनर था करण, ओल्ड पार्टनर, उसे नहीं दे रहा, सिर्फ वरुण सेक्रीफाइस कर रहे, तो टू वरुण, वरुण करंट अकाउंट। समझ आया।